सैबी जंगल का राबी तोता छेमी गीत को ऑर्डर देता है। जाओ छेमी, मेरे लिए एक खूबसूरत सी चिड़िया का शिकार करके लाओ। जो हुक्म राबी तोता। मैं अभी गया और अभी लाया। फिर छेमी गीत वहां से उड़ जाता है और सैबी जंगल में एक खूबसूरत सी चिड़िया का शिकार करने निकल जाता है। वहां पर उसे एक खूबसूरत सी चिड़िया दिखाई देती है। छेमी गीत उस खूबसूरत चिड़िया का शिकार करके अपने राबी तोता के पास ले जाता है। राबी तोता खूबसूरत सी चिड़िया को देखकर बहुत खुश होता है और ये सारा मंजर पीछे बैठा मीना तोता छुपकर देख रहा होता है। चिड़िया का घर एक मजबूत पेड़ पर था जिसमें चिड़िया के दो बच्चे भी थे, चिंकी चिड़िया और मिंकी चिड़िया। चिंकी मिंकी की बड़ी बहन थी। दोनों बहुत परेशान थीं। चिंकी आपी, मम्मा चिड़िया अभी तक नहीं आई। देखें, तेज तूफान और तेज बारिश है। मौसम कितना खराब हो चुका है। तुम फिक्र मत करो, मम्मा चिड़िया आती ही होंगी। उतनी ही देर में वहां पर मीना तोता आ जाता है और काफी परेशानी की हालत में होता है और वो फिर चिंकी और मिंकी को बताता है। बेटा, तुम्हारी माँ का शिकार छेमी किट ने किया है, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मैं अभी देखकर आया हूँ, छेमी किट ने शिकार करके राबी तोता को दे दिया है। तुम्हारी मामा अब इस दुनिया में नहीं रही। और मीना तोता वहां से चला जाता है। मिंकी चिड़िया और चिंकी चिड़िया बहुत रोती हैं। आपी, अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? हमें खाना कौन लाकर देगा? मिंकी, अब हमें जो भी करना होगा मिलकर करना होगा। मिंकी चिड़िया, इस जंगल में हमारे लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें डट कर रहना होगा, क्योंकि अगर हम डर जाएंगे तो हमें कोई भी नुकसान पहुंचा सकेगा। अब हम मिलकर मुकाबला करेंगे। वो दोनों इस तरह बातें कर रहे होते हैं। शाशा जंगल से गोरी कवि का गुजर सैबी जंगल होता है। वो सैबी जंगल आराम करने के लिए रुकती है और वहां पर सोचने लगती है। अच्छा, तो ये तो सैबी जंगल है, क्यों ना अपने दोस्त के यहाँ ही हो आऊं। चलो चलती हूँ। फिर गोरी कवि अपने दोस्त से मिलने चिंकी और मिंकी के घर आ जाती है और उन दोनों से कहती है, बेटा दरवाजा खोलो, मैं आपकी मम्मी की दोस्त हूँ। फिर वो जल्दी से अंदर आ जाती है और उनसे पूछने लगती है, बेटा आपकी मम्मी कहाँ है? आप दोनों अकेले क्यों हो? वो आंटी मम्मी नहीं है, उनका शिकार छेमी किड ने कर लिया था। वो काफी जख्मी थी, वो नहीं बच सकी। ये सब कल ही हुआ है। अब हम अकेले इस जंगल में रहते हैं। ओहो बेटा, तुम परेशान ना होना। इस जंगल में आप दोनों अकेले नहीं रह सकते। आपको किसी बड़े की जरूरत है। आज से आप मेरे साथ रहोगे। नहीं आंटी, हम किसी पर बोझ नहीं बन सकते। बेटा इतने छोटे हो आप और अभी से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बेटा आपको इस जंगल में कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे आपने फौरन से मुझे अंदर आने दिया। मैंने जब ये कहा कि मैं आपकी मम्मी की दोस्त हूँ, तो इस तरह झूठ बोलकर कोई भी आ सकता है। आप दोनों अभी इस जंगल में अकेले रहने के लिए बहुत छोटे हो। आपको अपनी तालीम मुकम्मल करनी होगी, फिर कहीं जाकर आप अपना बोझ उठाने के काबिल होगे। तब तक आपको मेरे साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं बन जाते तब तक आप इस जंगल के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हर आए रोज ऐसे ही शिकार होते रहेंगे और किसी को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। इस तरह गोरी कवि की बात वो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके साथ चलने का फैसला कर लेते हैं। ठीक है गोरी आंटी, आपने ठीक कहा। हमें इस जंगल के लिए कुछ भी करना होगा, उससे पहले हमें खुद किसी काबिल बनना पड़ेगा। हम अपनी तालीम मुकम्मल करके ही इस जंगल वापस आएंगे। फिर गोरी कवि फैसला करती है कि वो उन दोनों की तालीम में उनका भरपूर साथ देगी।
चिंकी चिड़िया और मिंकी चिड़िया इस बात पर खुश होते हैं कि उन दोनों को अपनी मम्मा तो नहीं लेकिन मम्मा जैसी प्यारी सी दोस्त चिड़िया मिल चुकी हैं जो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हैं। अब उनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता। वो अपने शाशा जंगल आ जाती हैं और वहाँ पर गोरी कौवी के साथ खुशी से रहने लगती हैं, क्योंकि अब उनका एक ही मिशन था कि जंगल को बदलना और अपनी माँ चिड़िया की तरह किसी और के साथ जुल्म ना होने देना। अब वो सब मिलकर खुशी से रहते हैं और चिंकी चिड़िया और मिंकी चिड़िया खूब दिल लगाकर मेहनत करने लगती हैं।